नंदनवन के एक सुंदर से जंगल में गौरी चिड़िया अपनी 2 बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहती थी। वही उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बहुत शैतान थे। मम्मा चिड़िया के जाते ही आपस में लड़ते रहते थे। कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाए। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुकू, आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है और मम्मा के जाते ही दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर कुकू इधर उधर पंख फैलाकर उड़ने लगता है। ऐसा कहकर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करते हुए अपने पंख फैलाती है, पर कुकू गुड़िया को पीछे से धक्का दे देता है, जिससे गुड़िया नीचे गिर गई और उसको चोट लग गई। गौरी चिड़िया नदी पर अपने मटके में पानी भर लेती है। वहाँ पर हरियाली चिड़िया भी आई हुई थी। दोनों बैठकर बातें करने लगती है। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि उन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं। मगर बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। ऐसा कहकर दोनों चिड़िया अपने अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया। देखे, मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई। इसमें मेरा क्या दोष? कुकू बेटा, आप बड़े हैं। मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता। बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। कुकू और गुड़िया चिड़िया मम्मा की डांट सुन चुप करके बैठ जाते हैं। अगले दिन सवेरे मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की, मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुड़ैल कहेंगी। मम्मा चिड़िया अब दाना लेने चली जाती है। माँ के जाते ही दोनों बच्चे फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। ये मेरा है मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कहते हुए कुकू खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया चिड़िया रोते हुए बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया चिड़िया बाहर आती है तो वो देखती कौवा और कौवी का बेटा जग्गू वो खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको, ये मेरा है। ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। गुड़िया चिड़िया भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे चली जाती है, पर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया थोड़ा थोड़ा करके उड़ती चली जाती है। गुड़िया कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती।
उड़ते उड़ते गुड़िया ऊंचाई में पहुंच जाती है। ऐसे गुड़िया अपना संतुलन खो देती है और नीचे की ओर आने लगती है। आते आते वो जंगल में एक कांटों के पेड़ में फंस जाती है और अब उससे वहां निकला नहीं जाता। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से निकाल ले। ऐसे गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा को आवाज लगाती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। अब शाम हो गई। गौरी चिड़िया घर आती है। कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा। वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई, तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहे, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर गौरी चिड़िया बाहर निकल गई और सबसे पूछने लगी। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है। वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई। मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया, पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है। कहीं वो चील तो गुड़िया को उठा कर नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है। मैं अभी पहाड़ों पर जाती। उसके बाद चिड़िया उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाती है और दूर से छिपकर चील को देखती है। चील और उसका बेटा आराम से बैठे हुए थे। ये देख चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है, ये चील तो मेरी बेटी को उठा कर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा। हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। उसके बाद चिड़िया उड़ते हुए नदी की तरफ चली जाती है। वहाँ पर जग्गू कहवा अपनी मम्मी के साथ बैठकर खेल रहा था। उसके पास भी वैसा ही खिलौना था जो गुड़िया के पास था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है? ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप चुप कर जाओ, पागल कहीं का। गौरी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए सागर की तरफ जाती है और आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? आप कहाँ हो? गौरी चिड़िया उड़ते हुए ऐसे अपनी बेटी को आवाज लगाती हुई जाती है। गुड़िया चिड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ हूँ। गौरी चिड़िया गुड़िया की आवाज सुन लेती है और उसके पास जाती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। गौरी चिड़िया कांटे हटाकर गुड़िया को निकाल लेती है। कुकू ने, मम्मा, कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो। गौरी चिड़िया गुड़िया को अपने साथ घर पर ले आती है। गुड़िया को ऐसे खून में सना देख कुकू डर जाता है और रोने लगता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ?
ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। गुड़िया बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। ऐसे दोनों भाई बहन रोते हुए गले से लग जाते हैं। ये देख गौरी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अब तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था क्योंकि आज गीता के बेटे जग्गू का जन्मदिन था। सब लोग उसे बधाई देने आए थे। वही दूर खड़ा ये सब कुछ मुनाचिड़ा भी देख रहा था। मोम वो देखो ना, वो गरीब मुनाचिड़ा कैसे मेरे केक पर नजर टिका रहा है। उसको यहाँ से भगाओ। अब गीता कवि आकर उसको डांटने लगती है। अरे ओ गरीब, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। आंटी मुझे भी अंदर पार्टी में आने दो ना, मेरा भी बहुत मन है। अरे तुझ गरीब को मैं अंदर आने दूंगी और वो अपने बेटे की पार्टी में पागल हो गए हो क्या? ये अमीरों की पार्टी है। आंटी मेरा भी कल जन्मदिन है। मैं भी आपको बुलाऊंगा। एक बार मुझे पार्टी में आने दो ना प्लीज आंटी। पार्टी में बुलाएगा? अरे तुझ गरीब का जन्मदिन मनाएगा कौन? चल भाग यहाँ से। गीता कवि मुन्ना को वहाँ से भगा देती और पार्टी में वापस आ जाती है। गीता कवि बहुत अमीर थी, इसलिए उसने बड़े बड़े पक्षियों को ही बुलाया था जो जग्गू के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए थे। अब मुन्ना उदास मन से घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा कल मेरा जन्मदिन है। मेरा भी जन्मदिन मनाओ ना। आज जग्गू कवे का जन्मदिन बहुत अच्छा मना रहे थे उसके माँ बाप। बेटा तुम क्यों ऐसी जिद करते हो? तुमको पता है कि हम कितने गरीब हैं। एक वक्त का दाना भी टाइम पर नहीं मिलता और ऐसे में जन्मदिन कैसे मनाएं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई मुझे प्यार नहीं करता है। उस जग्गू की किस्मत देखो, उसके माँ बाप कितना कुछ करते हैं उसके लिए। बेटा वो अमीर पक्षी है और जग्गू का बाप जिंदा है। अगर तुम्हारे पापा आज इस दुनिया में होते तो हमें ये सब नहीं सहना पड़ता। ऐसा कहते कहते चिड़िया रोने लग जाती है। ये देख मुन्ना भी उदास हो गया और उसने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ आप दुखी मत हो। मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा समझ गया। बेटा अब जल्दी सो जाओ, रात हो गई है। कल सवेरे मैं तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाऊंगी। हाँ माँ, फिर हम बाहर हवा में बैठकर खाएंगे। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे मुनाचिड़ा नदी की तरफ खेलने चला जाता है और खेलने लगता है। तभी वहाँ पर जग्गू कौवा आता है। और मुन्ना क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हारी माँ जन्मदिन नहीं मना रही। मुनाचिड़ा कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप सुन रहा था। तुम्हें पता है कल मेरे पापा ने मुझे एक बड़ी सी कार गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पर। चलो अब मैं तो चलता हूँ घर। अब जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुन्ना बेचारा फिर उदास हो गया और उड़कर जंगल में आ गया। अब मैं घर नहीं जाऊँगा। इस गरीबी में जीने से अच्छा है कि यही मर जाओ। सब मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरा जन्मदिन नहीं मनाता। मुनाचिड़ा की बात सुनकर एक बल्लू नाम का चिड़ा उसके पास आता है। अरे क्यों परेशान हो दोस्त?
आज मेरा जन्मदिन है और सब मेरी गरीबी की वजह से कोई मेरे से ठीक से बात भी नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे दोस्त तुम उदास मत हो, मैं मनाऊंगा तुम्हारा जन्मदिन, वो भी बहुत अच्छा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ दोस्त। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और अच्छे से घुल मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बल्लू चिड़ा बाजार में केक लेने चला जाता है और केक ले आता है। उसके बाद मुन्ना अपनी माँ के पास आता है। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आओ ना, मुझे अपने नए दोस्त से आपको मिलवाना है। नया दोस्त? अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे आप ठीक हो बल्लू जी? अरे मुन्नी तुम जिंदा हो तो क्या ये मेरा ही बेटा है? माँ क्या आप मेरे दोस्त को जानती हो? हाँ बेटा, यही तो तुम्हारे पापा हैं। पिछले साल जब जंगल में तूफान आया था तो उस तूफान में हमारा घर परिवार सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हारे पापा को खो दिया। हाँ मुन्नी, उस दिन के बाद से मैंने तुमको बहुत तलाश किया पर तुम नहीं मिली। मैंने सोचा तुम मर चुकी हो। मेरे पास धन दौलत तो बहुत थी पर तुम दोनों नहीं थे। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया, मैं बहुत खुश। इसका मतलब मम्मी पापा अब मैं भी अमीर हो गया। अब मेरा भी जन्मदिन मनेगा। हाँ बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। अब शाम को बल्लू और मुन्नी चिड़िया सब मेहमानों को बुलाकर मुन्ना चिड़ा का जन्मदिन मनाया। अब सब बहुत खुश थे। हे भगवान, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। भैया देखो ना, अब तो तूफान भी रुक गया। माँ नहीं आई। मुझे माँ के पास ले चलो ना, हम माँ से जिद ना करते तो ऐसा नहीं होता। मम्मा मम्मा, अब हमारी छुट्टियाँ आ गई है, हमें नानी के घर ले चलो ना। हाँ मम्मा चलो ना नानी के घर, हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। कितने दिन हो गए नानी के पास रहे। हाँ हाँ बच्चों, हम कल सवेरे होते ही नानी के घर चलेंगे। चलो, अभी रात बहुत गई है, सो जाओ। ही अब हम भी नानी के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा वहाँ पर। अब दोनों बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। गौरी चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब रात घनी हो जाती है, सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह। मम्मा मम्मा, अब चलो ना, जल्दी से नानी के घर चलते हैं। हाँ हाँ बच्चों, चलते हैं। अब गौरी और बच्चे बातें कर रहे थे कि इतनी देर में वहाँ पर गीता कवि आती है। अरे गौरी बहन, कहीं जा रहे हो क्या आप सब? हाँ गीता बहन, मैं और बच्चे कुछ दिन के लिए माँ के घर जा रहे हैं। वो क्या है कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है और इनका बड़ा मन अपनी नानी के घर जाने का। मेरी बात मानो तो गौरी बहन, आप ना जाओ। वो क्यों गीता बहना? कल जंगल में सूचना पक्षी सूचना देने आया था कि जंगल में भारी तूफान और बारिश भी आने वाली है, इसलिए अपने घरों से बाहर ना निकले। तुमने नहीं सुना क्या? नहीं गीता बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर अब हम क्या करें? मेरी मानो तो घर पर ही रहो। आज नहीं तो कल तूफान जरूर आएगा। तूफान रुक जाए उसके बाद हो आना। चलो गौरी बहन, मैं तो अब घर चलती हूँ। ऐसा कहकर गीता कवि वहाँ से चली जाती है। बच्चे गौरी से बोलते हैं। मम्मा गीता काकी तो बोल रही है
कि बारिश आज भी हो सकती है या कल भी। ये जरूरी तो नहीं कि बारिश आज ही आए। हम तब तक तो आराम से नानी के घर पहुंच जाएंगे। पर बेटा, अगर गीता काकी की बात सच हो गई और बारिश रास्ते में ही आ गई तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मम्मा, आप तो चलो नानी के घर, प्लीज मम्मा मान जाओ ना। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब गौरी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लिए जंगल में सफर करते हुए जा रही थी। काफी दूरी तय करने के बाद वह थक कर एक पेड़ के पास आराम करने लगे। मम्मा, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर रुको, कहीं मत जाना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कह गौरी चिड़िया जंगल में आगे आ जाती है। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है। कुछ ही देर में तेज हवाएं तूफान में बदल गई और बारिश भी शुरू हो गई। ये देख चिड़िया बहुत घबरा जाती है और जल्दी से अपने बच्चों के पास जाने लगती है। पर तूफानी हवाएं इतनी तेज रही थी कि उसे उड़ा नहीं जा रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद गौरी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये तूफान तो अचानक से आ गया। अब मैं बच्चों के पास कैसे जाऊंगी? बच्चे डर रहे होंगे अकेले में। गौरी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक से पेड़ की डाल टूटकर गौरी चिड़िया पर आकर गिर जाती है और गौरी चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाती है। उधर बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे थे। भैया देखो ना, तूफान कितना तेज आ रहा है और माँ अभी तक नहीं आई। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो माँ, इस तूफान को देखकर कहीं रुक गई होगी। जब तूफान थम जाएगा तो माँ भी हमारे पास आ जाएगी। दोनों बच्चे माँ की चिंता कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया और बच्चे माँ का इंतजार करने लगे। भैया देखो ना, अब तो तूफान भी रुक गया, माँ नहीं आई। मुझे माँ के पास ले चलो ना, हम माँ से जिद ना करते तो ऐसा नहीं होता। पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे माँ के पास जाना है। ठीक चंदा, हम माँ को ढूंढने चलते हैं, यही कहीं होगी। अब दोनों बच्चे माँ को इधर उधर ढूंढते हैं। काफी देर हो चुकी थी। शाम हो आई पर गौरी उनको कहीं नजर नहीं। दोनों बच्चे रोने लगे। भैया, आज हमारी जिद की वजह से माँ हमें नहीं मिल रही, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो चंदा, मैं नानी के घर का रास्ता जानता हूँ। अब हम दोनों को रात होने से पहले वहाँ पर जाना होगा। अब दोनों बच्चे उड़ते उड़ते अपनी नानी के घर पर आ जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। नानी नानी, हमें माँ के पास जाना है। मेरी फूल सी गौरी बेटी कहाँ चली गई? कितना खुश होकर आ रही थी मेरे पास, उसके सारे अरमान टूट गए। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी गुड़िया। बच्चों, तुम रोवो मत, मैं हूँ ना। लाड़ो चिड़िया ऐसे बोलकर दोनों बच्चों को संभालती है। उधर गौरी चिड़िया को होश आता है और वो उस पेड़ की डाली से निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। हे भगवान, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। अब गौरी चिड़िया कोशिश करती रहती है पर निकल नहीं पाती। तभी वहाँ से कालू कौवा जा रहा था तो उसे आवाज लगाती है। कालू भैया, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कालू कौवा चिड़िया को देखकर जल्दी से वहां आकर उस पेड़ की डाल को हटाकर गौरी को बाहर निकालता है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे फंस गई?
बताओ कालू भैया, मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी और मैं बच्चों के लिए दाना लेने यहाँ आ गई, तभी अचानक से तूफान आ गया और मैं यहाँ फंस गई। पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होंगे। बहन तुम चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। देखना बच्चे भी ठीक होंगे। तुम अपनी माँ के घर जाओ, रात हो गई है। उधर दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए रोए जा रहे थे। बच्चों रोवो मत, अब जो होना था वो तो हो गया। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शायद भगवान ने गौरी बेटी का साथ यही तक लिखा था। सब हमारी गलती है। नानी हमारी ही जिद थी जो हम माँ को लेकर आए थे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ आ गई। दोनों बच्चे मान और लाडो गौरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देख लाडो चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अब सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।